हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़। आज बात करना चाहेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन काउंटरिंग द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ फॉर क्रिमिनल पर्पसेस के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइबर लॉ है ये ग्लोबल बाउंड्री है, लेकिन सही मानों में देखा जाए कोई ऐसा ग्लोबल साइबर लॉ नहीं है जिससे इसको कंट्रोल किया जाए। जो पहली कन्वेंशन थी साइबर क्राइम कन्वेंशन, वो 2001 में बनी थी और उसको लेड किया था यूरोपियन यूनियन प्लस जो अमेरिका है और अदर एडवांस कंट्रीज़ ने उसको प्रमोट किया था। और उसमें भी काफ़ी इशू से कहा जाने लगा कि ये जो कन्वेंशन है ये सपोर्ट करती है मोस्टली डेवलप कंट्रीज़ को। उसके बाद फिर 2019 में एक चाइना, ब्राज़ील, इंडिया ने मिल करके एक नई कन्वेंशन आई साइबर क्राइम की 2019 की, और उसको लोगों ने प्रमोट किया कि इसको साइन किया जाए। तो सही मानों में जो 2001 की कन्वेंशन थी वो भी साइन नहीं हो पाई है और 2019 की कन्वेंशन भी साइन नहीं हो पाई है। लेकिन जो साइबर लॉ है और साइबर क्राइम है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं साइबर लॉ के ऊपर, इसीलिए फिर जो यूज़ ऑफ आईसीटी है उसका भी काफ़ी तेज़ी से यूज़ हो रहा है और क्राइम में यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए जो यूनाइटेड नेशंस है उसने एक प्रमोट किया एक कन्वेंशन जो कि 2024 के दिसंबर के मंथ में जो कि प्रमोट की गई। और उसका जो पर्पज़ था उसका ये था कि लोग जो आईसीटी को यूज़ ना करें साइबर क्राइम करने के लिए। और इसमें ऑलमोस्ट अभी इसमें जो प्रोविज़न है इसमें ये है कि जब 40 कंट्री इसको साइन कर देंगी और साइन करने के लिए 2025 टारगेट किया गया है, तो अगर ये 40 कंट्री साइन करते हैं तो इसको लागू किया जाएगा। इस कन्वेंशन में जो फोकस है वो ये है कि साइबर क्राइम को जो कानून है दुनिया में, जैसे हैकिंग होती है, ऑनलाइन धोखाधड़ी है, बाल शोषण है, आतंकवाद है, इसके अलावा और भी जैसे घृणास्पद जो भाषण का मुकाबला करना और इस तरह की जो सामग्री प्रोड्यूस होती है ग्लोबली, उसको रोकने के लिए किया जाएगा। और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना है, जैसे साक्ष्य को साझा करना है। जो इंटरनेशनल जो क्राइम होते हैं, मेन प्रॉब्लम होती है उसमें जो एविडेंस होता है उसको अगर शेयर ना किया जाए, एविडेंस ना मिले तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइबर क्राइम का कन्विक्शन रेट है वो 1% से कम है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब अगर 100 लोग साइबर क्राइम करेंगे तो उसमें उम्मीद है कि शायद एक ही आदमी कोई पकड़ा जाएगा, सज़ा मिलेगी। इसीलिए इसमें डिटेरेंस नहीं आ रहा है और इसका लोग बड़ी तेज़ी से मिसयूज़ कर रहे हैं। और ये जो कन्वेंशन प्रमोट की गई है उसका ये भी है कि इसमें मानवाधिकारों की सुरक्षा के संतुलन को बनाना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि निगरानी के दुरुपयोग का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की आशंकाएं को भी कंट्रोल करना है और विकासशील देशों की जो साइबर अपराध से निपटने की क्षमता है उसको मजबूत करना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 2024 के दिसंबर की जो संधि है उसको अंतिम रूप से स्वीकृति या हस्ताक्षर के लिए अभी ये प्रोसेस चल रहा है। और इसकी एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी जो 2022 से चल रही थी। दिसंबर 24 में भारत के नई दिल्ली में एक यूएन साइबर अपराध सम्मेलन आयोजित हुआ जहां मसौदे पर चर्चा हुई और कोई संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। मुख्य जो विवाद इसमें यह है कि संधि के दायरे राज्य स्तरीय साइबर ऑपरेशन शामिल करना या नहीं और मानवाधिकार सुरक्षा उपाय को शामिल करना या नहीं, इसमें भी काफ़ी अभी डिस्कशन की ज़रूरत है। और जो सिग्नेटरीज़ हैं जब साइन करेंगे तो उसमें जो भविष्य में स्वीकृति के बाद जो संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 जो सदस्य देश हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें यूरोपीय संघ और अमेरिका मानवाधिकार सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। रूस और चीन साइबर स्पेस पर राज्य नियंत्रण का समर्थन करते हैं और भारत का ये कहना है कि राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देना है। अब इसमें जो देखा जाए इसमें 74/247 द्वारा एडहॉक जो समिति थी वो गठित हुई थी मई के 2021 में। बाद में उसमें काफ़ी जो डिस्कशन हुआ मसौदे पर वो 2022-23 में हुआ और फिर दिसंबर 2023 में अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया गया और फिर दिसंबर 2024 में इसमें यूएन सम्मेलन में कोई हस्ताक्षर नहीं हुए। लेकिन इसमें अभी जो टाइम है वो 2025 का है और उम्मीद है कि ये जुलाई के महीने में, इसी महीने में हो सकता है कि शायद कोई मीटिंग हो और इस पर सिग्नेचर के लिए बात आगे बढ़े। जो एडहॉक समिति है उसमें मानवाधिकार संगठन जैसे एक्सेस नाउ और तकनीकी विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और उसमें अंतिम रूप से स्वीकृति होने के बाद ही इस पर लोग सिग्नेचर करेंगे। और इसमें देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर साइबर क्राइम को रोकना है पूरे वर्ल्ड में
तो कोई ना कोई ऐसा लॉ कन्वेंशन होना बहुत ज़रूरी है जिसमें कम से कम मैक्सिमम लोग उसमें एग्री करें, ताकि ग्लोबली साइबर क्राइम को रोका जाए। जहाँ हम जाते हैं बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे कोई साइबर कानून नहीं है, वो एक हेवन है। लोग क्रिमिनल लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ साइबर क्राइम करते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे कोई सो लॉ है ही नहीं तो उनको पकड़े जाने का चांस ऐसे भी कम हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो दिसंबर की संधि है 2024 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आईसीटी के मिसयूज़ को रोकने के लिए एक बात आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में साइबर क्राइम को रोका जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ फॉलो माय चैनल लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।